हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उस पर हमारा दूसरा दिन है। टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आप अच्छे से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और मुझे आपका पूरा क्लास पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है, बी अलर्ट। ओके, पहले हम कुछ देर श्लोक की आवृत्ति करेंगे, तो मेरे पीछे बोलिएगा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर आभा जी। कनक जी, आप कीजिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर कनक जी, बहुत सुंदर। देखिए, जब हम कोई भौतिक शब्द सुनते हैं ना, कोई भी भौतिक शब्द, देखिए कोई व्यक्ति अगर आपको एक शब्द गलत बोल देता है ना, और वो दिन भर बात दिमाग में घूमती है तो दिमाग परेशान हो जाता है कि नहीं। तो कोई भी भौतिक शब्द का हमारे चित्त पर तुरंत प्रभाव पड़ता है कि नहीं। कोई कुछ खराब बोल दे तो एकदम से चित्त पूरा आप देख सकते हो कि आपका चित्त प्रभावित हो गया। राइट। अब देखिए, हम तो आध्यात्मिक शब्दों का सेवन कर रहे हैं, राइट। इनका भी हमारे चित्त पर तुरंत प्रभाव पड़ रहा है, राइट, और ये हमारे चित्त को पवित्र करता है। देखिए, बताया जाता है कि गंगा जी तभी तक तीर्थ स्थल थी जब इस जगत में भगवान का यश प्रसारित नहीं हुआ था, राइट। गंगा जी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाती थी जब तक भगवान का यश प्रसारित नहीं हुआ था, राइट। भगवत गीता में भगवान का यश वर्णन है। तो जिस प्रकार से भगवान का श्रवण करके मनुष्य का चित्त पवित्र होता है, उतने अच्छे से गंगा जी में स्नान करके भी नहीं होता है, राइट। तो गंगा जी आज भी तीर्थ स्थान है, लेकिन भगवान के जो श्रवण कीर्तन के माध्यम से जीव के परम कल्याण का निर्माण होता है। इससे बहुत तेजी से चित्त जो होता है वो शुद्ध होता है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जब आप ये सुन रहे हैं ना, सुनिए, ऐसा कभी नहीं था जब आप नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा जब आप नहीं रहोगे। जब हम ये सुन रहे हैं स्टेटमेंट को, इसका मतलब है कि भगवान शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। क्योंकि शरीर हमेशा तो नहीं रहता है, ये तो नश्वर है, राइट। तो अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अच्छा मुझे तो लगा था मैं कुछ समय तक रहूंगी, फिर बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर मैं मर जाऊंगी, अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ इसका मतलब मैं अज्ञान में हूँ, राइट। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं है जब तुम नहीं रहोगे, राइट। तो अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी, ये मेरा अज्ञान है। या अगर मैं कहूँ कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, ये भी अज्ञान में स्टेटमेंट है, राइट। क्योंकि पिताजी अर्थात वो जीवात्मा, क्या वो मरता है? जीवात्मा मरता है? नहीं मरता है। अर्थात जो कह रहा है कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है, वो भी अज्ञान में स्टेटमेंट है, राइट। या मेरे इस फलाना संबंध की मृत्यु हो गई है, ये भी एक स्टेटमेंट है अज्ञान में, क्योंकि जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, राइट। तो जो मरता ही नहीं है उसके लिए शोक किस बात का, राइट। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो चीज शोक करने योग्य नहीं है तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, राइट। जो विद्वान लोग होते हैं वो तो शोक बिल्कुल नहीं करते, राइट। क्योंकि अर्जुन शोक किसके लिए कर रहे थे? अर्जुन ने कहा था अगर मैं इनका वध करता हूं, न जीव शामस, इनको मार के तो मुझे जीने की भी इच्छा नहीं होगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके तो हम जीने की भी इच्छा नहीं रखते। तो अर्जुन क्या देख रहे थे? अर्जुन सोच रहे थे ना, अर्जुन उनको शरीर समझ रहे थे, इजंट इट, है ना। तभी तो कह रहे थे कि अगर मैं इनको मार डालूंगा तो हम में जीने की भी इच्छा नहीं होगी।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो चीज जो सर्वथा जिसके लिए शोक किया ही नहीं जाना चाहिए, तुम तो उसके लिए शोक कर रहे हो, और ऐसा तो मूर्ख लोग करते हैं, राइट। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि शरीर के लिए शोक मत करो, क्योंकि शरीर तो नष्ट होना ही है। जो चीज नष्ट होनी ही है उसके लिए शोक करना मूर्ख लोगों का लक्षण है। हमने ये डिस्कस किया था पिछले श्लोक में, राइट। और आज भगवान इस श्लोक से आत्मज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो 12वें श्लोक से भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं, और मुझे तो बड़ा मजा आता है जब भगवान सिद्धांत समझाते हैं ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो सिद्धांत क्या है कि एक बार बुद्धि खर्च होती है, एक बार मुश्किल लगता है, पर एक बार समझ आ गया ना, फिर सब कुछ आसान हो जाता है। तो इसीलिए शुरुआत में मेहनत कर लीजिए, फिर फिर आसानी से आपको सहजता से समझ आएगा। ओके। तो पिछली बार हमने कुछ टीका पढ़ी थी जिसमें हम समझ रहे थे जीव के बारे में और भगवान के बारे में। कुछ डाउट्स हमने बस्ट किए थे क्लास में, राइट। आज वहीं से हम आगे को पढ़ेंगे। टीका पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। देखिए, जीव के विषय में ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं ताकि आप उसे समझ सको। भगवान के कहने का अर्थ है कि जीव अनादिकाल से है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीव की सृष्टि हुई, राइट। मतलब आप अनादिकाल से हो। लेट्स सिट इन अ टाइम लाइन, ठीक है, एक टाइम मशीन में बैठते हैं। अगर हम टाइम मशीन में पीछे जाएं और पीछे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, और एक ऐसे समय को ढूंढने की कोशिश करें जब आपकी क्रिएशन हुई थी, तो ऐसा कभी नहीं था। मतलब आप हमेशा से हो, राइट। जब हम इस भौतिक जगत की चीजों को देखते हैं ना, तो उसमें एक एक लिमिट होता है टाइम का, कि t=t में ये चीज शुरू हुई थी और t=t2 में ये चीज खत्म हो गई थी। ये चीजें मटेरियल दुनिया के नियम हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में ये नियम लागू नहीं होते हैं, है ना। इसलिए हमको चीजें ये समझना मुश्किल लगता है। ये जब ऐसा हुआ था, एक समय ऐसा था जब ऐसा हुआ, ये सब भौतिक भाषाएं हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। तो जीव जो है वो हमेशा से था, और ऐसा कभी नहीं हुआ जब जीव की सृष्टि हुई हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है जिसको स्पष्ट किया जा रहा है। और न ऐसा है कि भविष्य में जीव न रहेंगे, राइट। अर्थात अगर अब हम टाइम मशीन में बैठ जाएं और फ्यूचर में जाएं, तो फ्यूचर में अर्थात अभी आप इस शरीर में हो, तो अब क्या है, इसके नेक्स्ट पड़ाव क्या है? मृत्यु, राइट। मृत्यु तो आएगी ही, ये एक सत्य है। मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु अर्थात भगवान समझाएंगे कि उसमें तो बस शरीर छूट जाता है, आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है। तो उसके बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे किसी और देह में, राइट। उसके बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे। अगर हम टाइम में ऐसे आगे चलते रहें, तो आप हर स्थिति में आपका एक अस्तित्व होगा, एक आपका इंडिविजुअल अस्तित्व होगा, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीव ब्रह्म से आए हैं। अब ये तीसरा डाउट, ये चीजें बहुत माइन्यूट माइन्यूट हैं, यहाँ पर ना लोग समझने में गलती कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि देखो, एक ब्रह्म था, यू नो ये निराकार, जिससे जो निराकार तेज, उससे क्या है ना, सारे जीव निकले हैं। दैट इज अ रॉन्ग फिलॉसफी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्म से सब आए हैं, ओके। और ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। दोनों बातें समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि ऐसा कोई निराकार ब्रह्म था उससे जीव आए हो, दैट इज अ रॉन्ग। क्योंकि देखो, ऐसे संप्रदाय चल रहे हैं जो ये इस प्रकार की गलत व्याख्याएं कर रहे हैं। इसलिए जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो पहले ही इन बातों को, इनका खंडन कर दें। तो आचार्य जन इसको बहुत ही सटीक तरह से अपनी टीका में स्पष्ट कर रहे हैं हमको, राइट। और मुक्ति के बाद ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो आत्मा है वो विलीन हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जीव की सत्ता हमेशा रहती है, अर्थात अगर हम पास्ट में जाएं तब भी आप थे, अभी भी आप हो, राइट। और भविष्य में, इवन मुक्ति के बाद भी आप रहोगे एज एन इंडिविजुअल पर्सन, राइट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देखो, भगवान तो अलग है लेकिन जीव सब एक जैसे हैं, मुक्ति होगी तो आप सब जीव क्या एक में मिल जाओगे। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। आपको ये सोचे कि कोई जीव है, कोई मनुष्य है, उसने खूब तपस्या की और फिर वो भगवान बन जाएगा, दैट इज अ कंप्लीट रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ओके। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। आई थिंक ये स्पष्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बातें समझ आ रही है ना? यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ आया? हाँ हाँ, हाँ, नहीं ये बहुत समझ आ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी मिस कर देते हैं तो लोग सिद्धांत समझने में बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण आता है जो बहुत तपस्या करते थे, बहुत नाम जप करते थे, लेकिन क्या सोचते थे कि ऐसे नाम जप करते करते मैं एक दिन राम बन जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, राइट? और वो लोग नियम भी अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन सिद्धांत मन में उनको सही नहीं, श्रवण नहीं किया है, तो सिद्धांत गलत समझ बैठते हैं। तो जीव कुछ भी कर बन ले वो सकते हैं, भगवान नहीं बन सकता। हाँ जी, भगवान कैसा बन सकता है लेकिन भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान, जैसा बन सकता है, हाँ भगवान के जैसा बन सकता जैसा है। रूप प्राप्त हो सकता है, राइट? सी भगवान के तो 6 गुण होते हैं, राइट? उनके पास सारा ऐश्वर्य, सारा बल, सारा रूप सौंदर्य, सारा धन, सारा यश और सारा वैराग्य है। तो जिसके पास ये 6 सारे के सारे यश है, 6 सारे के सारे वैभव है पूर्ण मात्रा में, वो भगवान है। तो कोई भी भगवान नहीं बन सकता। किसी के पास ज्ञान हो सकता है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, सौंदर्य हो सकता है अंश ज्ञान मात्रा है। में, पूरा सौंदर्य नहीं हो सकता, राइट? तो हम भगवान जैसे, जब बोला जाता है कि जीव ब्रह्म वो भी जीव भी सच्चित आनंद हो जाएगा, एक्चुअली जीव सच्चित आनंद होता है, उसको भगवान के जैसा रूप मिल सकता है, सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो सकता है। जैसे शिशुपाल को सारूप्य मिला, बताओ, शिशुपाल को सारूप्य मिला जो इस व्यक्ति ने जीवन भर भगवान को गालियां दिया, लेकिन पता है उसने अच्छा क्या किया? जब भी हम किसी व्यक्ति को अपशब्द कहते हैं तो हम उसको स्मरण करते हैं और उसका नाम बोलते हैं। बिना नाम बोले कैसे बोलोगे आप कि ये वैसा है? यू हैव टू से द नेम ना। तो वो कहता है ये कृष्ण चोर है, ये कृष्ण मेरी पत्नी को चुरा के ले गया। उसकी पत्नी, रुक्मणी जी की शादी भी नहीं हुई थी शिशुपाल से, ऐसे ही समझ रहा था। तो वो हर बार भगवान का नाम ले रहा था, और भगवान का नाम तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, isn't it? सो उनको भी, उसको भी भगवान सारूप भी देते हैं, तो अपने जैसा रूप। सो हाँ, कमिंग बैक टू हियर, तो जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, राइट? सो दैट इज, भगवान मतलब जो सर्वज्ञ है और सबके कंट्रोलर हैं, सभी के ईश्वर हैं और सभी भूतों के ईश्वर हैं। भूत मतलब घोस्ट नहीं, ये पंच महाभूत, ये सभी जीव, सभी जीवात्माओं के ईश्वर, और सभी जो जितने भी ईश्वर हैं उनके भी ईश्वर, मतलब जितने भी देवता है उनके भी ईश्वर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा इन 6 विकारों से रहित है। ये 6 विकार इस प्रकार है। अब ये आपके गुण हैं, राइट? पहले श्लोक में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि आप हमेशा रहोगे, अर्थात आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, राइट? यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल, राइट? क्योंकि बॉडी नष्ट हो जाती है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये बात तो हो गई स्पष्ट। अब यहाँ पर आपके विषय में कुछ 6 बातें बताई जा रही है कि आप में ये 6 विकार नहीं है, आपके शरीर में नहीं, आपके सूक्ष्म शरीर में नहीं, आप में ये 6 विकार नहीं है, अर्थात आत्मा में ये 6 विकार नहीं है। कौन से 6 विकार नहीं है? जायते अर्थात जन्म, अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, मतलब आपका कभी जन्म नहीं हुआ है, आपके शरीर का जन्म हुआ है, वो भी आपके स्थूल शरीर का जन्म हुआ है। सूक्ष्म शरीर आप हर हर बार अपने साथ लेकर चलते हो। मृत्यु के मतलब, जब मृत्यु अर्थात जब इस शरीर को छोड़ देते हो, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसको आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हो टिल द टाइम आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। ओके, तो आत्मा का जन्म नहीं होता, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता है, राइट? अगर आपसे गीता क्लास में पूछा जाए कि आपका बर्थ डेट कब है, तो क्या बोलोगे, राइट? हमारा, तो हम ये नहीं बोलोगे कि मेरा बर्थ डेट ये पर्टिकुलर डेट है, नहीं, वो हमारे इस शरीर का बर्थ डेट है, राइट? आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। सो देखो, बाहर से व्यक्ति का उम्र लग सकती है 20 साल, 5 साल, 80 साल, बट दैट इज, वो सिर्फ शरीर की एज है। आत्मा इज एवर फ्रेश, तो हम सभी की एज बराबर है अभी। बाहर से हमारे शरीर की एज अलग अलग है, शरीर की एज अर्थात कपड़े की एज अलग अलग है। आत्मा तो अनादि है, अनादिकाल से, और हमेशा एवर फ्रेश है, वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता। तो हमारा शरीर, हमारा कपड़ा बूढ़ा होता है, हम हमेशा एवर फ्रेश रहते हैं। तो हम सबकी एज इटर्नली देखा जाए आत्मा के लेवल पर, तो हम सबकी एज बराबर है, इस द कपड़े की एज चेंजेज है। दूसरा है अस्थि, अर्थात स्थिति, मतलब कुछ समय के लिए रहता है। आत्मा तो शाश्वत है, राइट? वो तो शाश्वत समय के लिए रहता है। अपक्ष्यते, वर्धन, उसका वो बढ़ता है, घटता, बढ़ता है, मतलब वर्धन अर्थात बढ़ता है।
जैसे शरीर जन्म लेता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर वो बढ़ता है। छोटा बच्चा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आप उसके शरीर को बढ़ते हुए देख सकते हो। आत्मा में वर्धन नहीं होता, राइट। ये भौतिक जगत की चीजें हैं कि ये कुछ समय तक रहती हैं, राइट। इनका जन्म होता है, कुछ स्थिति तक रहती है, फिर बढ़ती हैं, उनमें कुछ चेंज आता है, फिर क्षीण होती है और विनाश हो जाता है, राइट। आत्मा नहीं बढ़ती है, आत्मा जितनी थी उतनी रहती है, समझ रहे हो। आत्मा नहीं बढ़ती है। और है वर्धते, अर्थात परिवर्तन। परिवर्तन का इसका संस्कृत में जो शब्द आता है वो आता है विपरण मते। इसका अर्थ होता है कुछ गौण चीजें उत्पन्न करना, जैसे बच्चे उत्पन्न करना, राइट। ये तो शरीर करता है ना, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है, तो वो किसी और आत्मा को कैसे जन्म दे सकता है, राइट। फिर है ओ वर्धते परिवर्तन विपरिणमते अर्थात क्षय। क्षय मतलब क्षीण होना। जैसे शरीर क्षीण होते हुए आप देख सकते हो, जब बूढ़ा शरीर हो जाता है आप उसको कमजोर होते हुए देख सकते हो, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं होता है। आत्मा कभी क्षीण नहीं होती। अगर हम बुढ़ापे में भी चले जाएं तब हमारा बाहर का कपड़ा बूढ़ा हो रहा है, आत्मा क्षीण नहीं हो रही है, आत्मा में कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। विनश्यति और विनाश, शरीर का विनाश हो जाता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो ये जो 6 विकार है ना, ये भौतिक चीजों के विकार है। ये जो 6 विकार आपके सामने हैं ये स्थूल शरीर में होते हैं, राइट। आत्मा में नहीं होते ये विकार। आत्मा का ना जन्म होता है, ना स्थिति, ना वो बढ़ता है, ना कोई चेंज होता है, ना उसका वो क्षीण होती है, ना वो नष्ट होती है, राइट। आत्मा हमेशा एवर फ्रेश रहती है। आत्मा बिल्कुल नहीं बदलती है, अपरिवर्तनशील, कुछ चेंज नहीं आता आप में, राइट। तो बचपन से लेकर के अब तक हमें बहुत कुछ चेंज होता है, हमारा शरीर चेंज होता है, राइट। सूक्ष्म शरीर पे हमारे बहुत सारे और इंप्रेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक चीज है आत्मा जो साक्षी भाव से सब कुछ देख रहा है बचपन से अभी तक। वो आप हो, जो सब कुछ जो चेंज अनुभव कर रहा है वो आप हो, एंड यू डोंट चेंज, बिकॉज आत्मा में ये चीज है ही नहीं। समझ आ रहा है? Right? तो अब कोई कह रहा है कि मैं बूढ़ी हो रही हूं, तो हम उसको इस भगवद गीता के 2.12 के हिसाब से उस बात को अज्ञान ठहराएंगे, राइट। क्योंकि आत्मा तो बूढ़ी होती ही नहीं है, उसमें तो परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक है। बूढ़ा तो होता ही नहीं आत्मा। मैं मोटी हो गई हूं, आत्मा मोटी होती है ना, उसमें परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। या मेरा वजन बहुत कम हो गया, मैं क्या करूं, बढ़ ही नहीं रहा, राइट। ये सब क्या है? अज्ञान भरी बात है, राइट। आप इस हिसाब से देख सकते हो। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को देह तक ही देखता है, शरीर समझ के बैठा है, और जब तक हम अपने आप को शरीर समझ कर बैठे हैं यही हमारे दुख का कारण है, राइट। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर व्यक्ति को दुखों से निवारण चाहिए उसको तत्व ज्ञान सीखना चाहिए। आप तत्व ज्ञान सीख रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ समझ आ गया? अभी आगे चलते हैं। हमने इस चीज को पहले भी समझा हुआ है। स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर रहता है, राइट। भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, या ऐसा कभी नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे, राइट। तो हम इस जगत में लोगों को मरते हुए देखते हैं, राइट। मतलब उनका जो बाहर का जो शरीर है वो छूट जाता है। तो क्या वो शरीर है या वो आत्मा है? जिस व्यक्ति को हम जानते हैं, राइट, वो जो व्यक्ति जो मर गया, हम जो बोल रहे कि ये फलाना व्यक्ति मर गया है, उसका शरीर हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, राइट। लेकिन हम ये डेफिनेशन जानते हैं बाय डेफिनेशन कि वो व्यक्ति शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो क्या वो व्यक्ति मर गया है? नहीं। नहीं मरा, आत्मा तो मरता ही नहीं है। तो वो व्यक्ति मरा नहीं है, तो फिर उसके लिए शोक क्यों कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को हम जान रहे थे, जिस व्यक्ति को हम समझ रहे थे कि ये व्यक्ति मेरा ये पर्सन है, या ये मेरा, लेट्स से मेरे पिताजी हैं, तो वो शरीर तो हमारे सामने पड़ा है, राइट। और आत्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो फिर शोक क्यों, राइट। वो व्यक्ति कभी, वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। वो अपनी जो उसकी देह दूसरी इस देह यात्रा से दूसरी देह यात्रा पर जाएगा, ठीक है। तो आत्मा के एक बार फिर समझा देती हूँ। आत्मा, उसके बाहर 2 कवरिंग्स हैं, एक सूक्ष्म शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, और एक और कवरिंग है स्थूल शरीर की, ग्रॉस बॉडी, राइट। तो वो एक पर्टिकुलर देह में
ये हम सबकी एक देह यात्रा है। जैसे हम एक ट्रेन में जर्नी करते हैं, राइट, उसी प्रकार हम इस वक्त एक देह यात्रा पर हैं। कुछ समय बाद जब स्टेशन आता है तो हम ट्रेन से उतर जाते हैं एंड वी सिट ऑन अनदर ट्रेन, या चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार एक स्टेशन आएगा मृत्यु का, जिसमें हम दूसरी देह अर्थात दूसरे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, पर इसको समझाने में बहुत वो समय लगा शरीर आपको हमारे कर्मों पे निर्धारित होगा। हाँ जी, हाँ जी। वो शरीर हमारे कर्म से वो शरीर हमारे कर्मों से मिलेगा। जैसे हम कर्म करेंगे यस, यस, यस। उस जिस प्रकार के एक व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, और उनका जब हम कोई पता भी है, कर्म ये सब करते हैं ना, चीजें हम मानते हैं, जी, हम मान लेते हैं ये सब चीजें और ये पढ़ते भी हैं, गीता मानते भी हैं। लेकिन जब वो समय आता है ना, जब किसी की मृत्यु होती है, तब वो सत्य ऐसा लगता है कि वो वही वो जिस शरीर को हम मान रहे, मतलब जिस शरीर को ही अपना मान रहे थे ना, फिर वो ये ज्ञान कुछ समय के लिए हमारे दिमाग से पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसे क्यों होता है? मैंने अपने गुरु महाराज से प्रश्न किया था, देखिए गुरु महाराज, हम समझ रहे हैं कि वो आत्मा है, चलो ठीक है, हम समझते हैं कि शरीर नष्ट हो गया हमको, पर बात तो ये है ना कि वो व्यक्ति अब वो चले गया हमारे जीवन से, हम उसके साथ बैठते खाते बातें करते, अब वो इंटरेक्शंस नहीं होंगी। हाँ, दुख तो इस बात का है ना कि वो उस व्यक्ति से अब हम प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, यही, तो जस्ट इस बात यही। का ये ना, द पेन ऑफ सेपरेशन तो हमको महसूस होता है ना। तो मेरे गुरु महाराज ने समझाया कि देखिए, इस जगत में सब कुछ टेम्पररी है। ये इस जगत का स्वभाव है कि सब कुछ टेम्पररी है। अगर आज आपको दुख मिल रहा है तो वो भी टेम्पररी है, कुछ समय तक है। और सुख में हो तो वो भी टेम्पररी है, कुछ समय तक है। लेकिन जब हमको दुख लगता है ना, लगता है कि अब बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं बस यही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसको सहना सीखो, और वो कुछ समय तक के लिए दुख है, एंड देन यू विल बी ओके। सो बेसिकली यहाँ पर भगवान यही बोल रहे हैं कि आप इस ज्ञान में स्थित होकर शोक मत करो, रोना धोने से कुछ भी नहीं होता है, राइट। अभी दिस कमिंग टू दिस पॉइंट, प्रीति का कारण आत्मा है, शरीर नहीं है। हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके शरीर से नहीं करते हैं, उससे उस आत्मा से करते हैं। कैसे? देखो, अगर वो व्यक्ति मर जाए, तब आप क्या उस शव को गले लगाना पसंद करोगे? कितने देर तक आप उस शव को अपने पास रखना पसंद करोगे? नहीं। 24 घंटे भी नहीं रख पाएंगे। यस, चाहे बहुत सुंदर स्त्री क्यों ना हो, राइट, तो एक पुरुष से बहुत प्रेम भी क्यों ना करता हो, लेकिन अब वो मर गई ना, आत्मा चले गई ना, तो फिर अब कोई प्रेम नहीं है, right? वो भी कहेगा हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ इसको अब, राइट। तो वर्षा जी, जब आत्मा, आत्मा चली जाती है तो आत्मा को याद क्यों नहीं रहता है पिछले अपने पिछले शरीर की एक्टिविटीज होती हैं उसकी लाइफ? बहुत सुंदर व्यवस्था है अगर भगवान की कि हमको याद नहीं रहता है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों को ये स्मृति याद, मतलब याद देते हैं किसी विशेष परिस्थिति में। जैसे भरत महाराज की कथा में उनको स्मरण था अपने पूर्व जन्मों के बारे में। लेकिन हमेशा हर जीव को ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको याद रहता अपने पिछले जीवन का ना, तो आप अपने इस जीवन के माता पिता को अपने माता पिता नहीं मानती। आप कहती नहीं, मैं तो आपकी हूं ही नहीं, मैं तो उनकी हूँ। इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू इस लिव। कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए ही उन्होंने याद मेमोरी इरेज कर दी। हाँ, है हाँ, ना? यही 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 तो हमें समझने कि की ये हमारे पति हैं, बच्चे हैं, कैसे मान लेते हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो यही अच्छा किया कि भगवान ने इरेज कर दिया। इसी जन्म में कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने सारे लोगों को याद हाँ, करके सच्ची याद में। करके दिमाग खराब हो जाता है, और फिर अब पिछले जन्म की भी चीजों को याद रखना चाहते हो आप। अच्छी बातें याद रहे तो कोई बात नहीं। हाँ। बेकार रही तो टेंशन में और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, प्रीति का कारण क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हम आत्मा से स्वतः ही प्रेम करते हैं, और इसी आधार पर और आत्मा से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि ये भगवान का अंश है, और भगवान तो प्रेम स्वरूप है। इसलिए भगवान से प्रेम करना हमारा नेचुरल स्वभाव है। इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस टू लव कृष्णा। ये हमारे लिए बहुत अननेचुरल है कि हम अभी कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार है ना, आत्मा एकदम आत्मा से प्रेम करना बहुत आसान है। अपने बच्चे से आप बहुत अच्छा आसानी से प्रेम करते हो, राइट, क्योंकि वो जीवात्मा है, वो भगवान का अंश है। उसी प्रकार भगवान के प्रति हमारा प्रेम बहुत ही स्वाभाविक है, और ये बहुत अननेचुरल बात है कि हम उस प्रेम को भूले हुए हैं।
कोई व्यक्ति जो पूरा प्रेम स्वरूप हो, प्रेम की खान हो, जिससे आपको प्रेम, जिससे आप आप उसके प्रेम में डूबे हुए हो, उस व्यक्ति के प्रति आप अपने प्रेम को भूल गए हो, ऐसी स्थिति है हमारी, राइट। और ये प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत कि आपके उसी प्रेम को जागृत किया जाए। और जितनी बार आप भगवद गीता सुन रहे हो, आप जप कर रहे हो, आपका वो प्रेम धीरे धीरे जागृत हो रहा है। अभी अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन धीरे 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 वो आपका प्रेम जो है वो जागृत हो रहा है। और देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है ना, तो उसको इस जगत से कुछ लेना ही देना नहीं रहता। इवन लौकिक बात भी कर लो, जब दो लोग प्रेम में होते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है बाहर। द सेम वे, उसी प्रकार जब आप कृष्ण से प्रेम करने लगते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, राइट। यही चीज है, होल कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस ही ये है कि आपका जो दुख की निवृत्ति हो जाए और आपको कृष्ण का असीमित प्रेम मिल जाए, बस यही सुख है आत्मा का, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज की जो चर्चा है उसको यहाँ पर विराम देते हैं। यहाँ से आगे हम कल शुरू करेंगे, कल पढ़ेंगे इसका तात्पर्य। सो हम लोग 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे साथ में, और उसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। तो लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु। हरे कृष्णा।